नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मित्रों, आपके घर में बहुत सारे लोगों का एक ही वृतांत होता है, दरिद्रता नहीं जा रही, धन का आगमन नहीं हो रहा, महालक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, मांगलिक कार्य रुके हुए हैं और ऋण बढ़ता जा रहा है और रोग भी उस घर में विराजमान हो गए। उपाय बताइएगा। आज हम बात कर रहे हैं शंख की। 3 तरह के शंख होते हैं, लेकिन मुख्य 2 ही शंखों की बात होती है। एक शंख होता है, पहले बात करते हैं हम बजाने वाला, जिसको हम बजाते हैं इस तरह से। इसको बोलते हैं हम वामवृती शंख, लेफ्ट हैंडेड काउंच शेल। इसको बजाते हैं और सीधे हाथ से इसको सिर्फ ऐसे रखा जाता है और ध्वनि इसकी दूर तक जाती है। और कहा जाता है जिस घर में शंख की ध्वनि होती है उस घर में रोग भूत प्रेत कभी नहीं आते। लेकिन हम बात आज कर रहे हैं दक्षिणावर्ती राइट हैंडेड, ये सीधे हाथ से पकड़े जाने वाला ये शंख होता है। इसके बारे में, ये नेचुरल शंख होता है, थोड़ा इसमें पॉलिश वॉलिश करके सुंदर बनाया जाता है। बाकी ये नेचुरल चीज़ होती है, इस तरह से होता है। इसको घिसा जाता है सो दैट कि ये यहाँ से घिसा जाता है। ये सब चीज़ें ये होती नेचुरल है, इसके बारे में ये घबराहट नहीं होनी चाहिए कि ये नकली होते हैं। अगर हम इस तरह की ये चीज़ें, ये शेप नहीं बनाएंगे तो हाथ में बार बार चोट लगेगी। ये दक्षिणावर्ती शंख की खासियत होती है कि ये हमेशा सीधे हाथ में पकड़ा जाता है। इट इज़ कॉल्ड राइट हैंडेड कॉन्च शेल, वो दक्षिणावर्ती शंख। इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कहते हैं शास्त्रों में विधान लिखा है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस मंथन के अंदर हजारों चीज़ें निकली थी जो मानव सभ्यता के शुभता के लिए, उनकी वृद्धि के लिए वो आज भी कारगर हैं, लाभदायक हैं। उन्हीं में से एक ये शंख निकला था। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती। इसको बोला जाता है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता लक्ष्मी के भ्राता का दर्जा भगवान विष्णु को मिला हुआ है, उन्हीं के ये प्रिय शंख में से ये शामिल है। तो इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद है और इसी कारण इसको क्यों रखा जाता है, इसका मैं आपको लाभ बताता हूँ। इसकी और सारी उपयोगिता, कहाँ रखें, कैसे रखें और क्या इसका और विवरण है। इस शंख को सिर्फ पूजा के लिए किया जाता है। ये हमेशा पूजा अर्चना का शंख है और क्लियर तरीके से देखिएगा, ये इस तरह से होता है। और शंख को जब हम पकड़ते हैं तो ये हमेशा राइट हैंड में ही आएगा, हमारे यूं पकड़ा जाता है, इसलिए इसको हम राइट हैंडेड शंख बोलते हैं, दक्षिणावर्ती शंख। माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद रहता है जिस घर में भी ये होता है। सुख, शांति। इट क्रिएट charismatic and magnetic atmosphere in your house. It brings harmony, luck, prosperity, and also it will increase, enhance the wealth, money. आपके कोई मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, ये शंख अगर घर में रखा है तो वो मांगलिक रुके हुए कार्य कभी रुकेंगे नहीं, उनमें बढ़ोतरी होगी। जिस भी घर में ये दक्षिणावर्ती शंख होता है, महालक्ष्मी वहां सदा के लिए होती है। परिवार में सुख, शांति, सौहार्द, प्रेम, प्रगति, समृद्धि, धन की प्रचुरता, ये सब चीजें रहती हैं। धन वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, यानी ऑटोमेटिकली आपके ऑफिस, आपके घर, आपकी फैक्ट्री, आपके कहीं भी कॉम्पिटिटर हैं जिनको हम शत्रु बोलते हैं, वो अपने आप आपसे घबराएंगे और आपका पीछा छोड़ेंगे। भूत प्रेत माना जाता है, कुछ डर मन में होता है जिसको हम भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। ये नकारात्मक शक्तियां हो जाती हैं जिनसे मन भयभीत हो जाता है। इसको रखने से वो भय दूर होगा, वो शक्तियों का प्रवेश आपके घर में नहीं होगा। दुर्घटना का भय होता है बहुत घरों में, मृत्यु का भय बहुत सारे लोगों को लग जाता है, चोरी का भय लग जाता है। स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मानसिक चिंताएं होती हैं, मन एकाग्र नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये उस चीज़ों को दूर करके आपकी याददाश्त बढ़ाएगा। वास्तु के बहुत सारे दोष होते हैं, उन दोषों का भी ये निवारण करेगा, उन नेगेटिव शक्तियों का आपके घर में आने नहीं देगा। इसको कहाँ रखें, कैसे रखें बताते हैं। इसको हमेशा घर की पूजा स्थल, जो हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में या पूरब, ये 3 दिशाएं आपको बता रहे हैं, इन दिशाओं में इसको रखें। लाल कपड़े में इसको लपेट दें या कम से कम नीचे लाल रंग का एक इसके लिए आसन बनाइए। ये प्रभु का आशीर्वाद है जो आपके घर में आ रहा है, भगवान विष्णु और माता
लक्ष्मी के रूप में, इसलिए इनकी सफाई चाहिए। स्थापना कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको। इसको अपने ऑफिस में रख सकते हैं, फैक्ट्री के ऑफिस में रख सकते हैं। ये आपको क्या देगा? इट विल गिव यू सक्सेस, फेम, यू कैन टेक गुड डिसीजंस, इट विल गिव यू गुड लक। शॉप में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। इट विल ऑल्सो गिव यू हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इट विल एनहेंस योर वेल्थ एज वेल एज मनी। यू कैन टेक गुड डिसीजन एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ योर हाउस, फॉर योर फैक्ट्री एंड ऑल्सो फॉर योर शॉप। अब हम बताते हैं इसका साइज क्या है। ये छोटे छोटे मिल जाते हैं मार्केट में, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कम से कम इतना तो हो जो आपके घर में भी रहे और कुछ शुभता भी दिखे। ये बोलते हैं 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और काफ़ी अच्छा रेडियस होता है इसका, प्योर नेचुरल होता है। मैंने बताया आपको, अगर हम इस तरह से इसको कोई भी करके ना दे तो ये घर में या हाथ में कहीं भी चोट लग सकती है। ये बहुत ही दुर्लभ है। अब इसके साथ एक खासियत और बता रहा हूँ। बहुत सारे पंडित जी पूजा अर्चना के लिए, जल अर्पण के लिए, कुछ लोग इसको ऐसे करके शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, कहीं भी जल चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बहुत ही निषेध है, गलत है, ये दुरुपयोग है। ये भगवान का आशीर्वाद हम इस तरह से चढ़ा रहे हैं तो भगवान के आशीर्वाद को हम एक तरह से खराब कर रहे हैं। जल चढ़ाने का अलग नियम होता है, लेकिन ये जो है इसके लिए आपको एक और बात बताते हैं। इसमें जल भर दीजिए। आपको रोग है, ऐसे करके आप मुंह में डालिए, पीजिए। आपको नहाना है, स्नान करिए। इसके गंगा जल डाल के 2-4 बार ऐसे स्नान करेंगे, ये आपके घर, आपके ऊपर जितनी भी बलाएं हैं, नेगेटिव एनर्जी है और भी बहुत सारी जो आपकी सोच खराब कर रही है, वो उसमें वृद्धि करेगा। और एक बात बताते हैं, जिस घर में ये वाला शंख होता है, जिसकी ध्वनि बहुत ज़रूरी होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो ये भी शंख रखा जाता है, बजाने के लिए ज़रूर होना चाहिए। मांगलिक कार्यों में वृद्धि करता है ये। लेकिन ये जो दक्षिणावर्ती है, इसकी तो लीला निराली है। भगवान विष्णु आपके घर में क्या देंगे? शांति, मांगलिक कार्य, व्यापार, धंधा सदा के लिए बढ़ता जाएगा। और एक और बात बताइए ना, इसके ऊपर जल डाल के अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपको जो डर है ना, वो तो दूर होगा ही होगा। भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात आपको कह रहे हैं, पूर्णिमा के दिन अगर मिलता है तो अति शुभ दिन है। उस दिन इसको पूर्व की दिशा में रख के गंगा जल से स्नान करा के लाल कपड़ा पहले से तैयार रखिए। जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हैं उसको रखिए, अन्यथा भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की प्रतिमा रखिए और इसको स्थापित कीजिए घर में, नियमित पूजा कीजिए। और इससे क्या होगा? आपकी दरिद्रता गई, धन की वृद्धि हो गई, व्यवसाय में, नौकरी में जो भी रुकावटें थी दूर हो रही हैं। बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, विवाह के लिए बार बार नकार जा रहा था, उसको मना किया जा रहा था, एक बार ला के देखिएगा, आपके घर के अंदर शुभता में वृद्धि होगी। इसके बारे में और कोई विशेष जानकारी और कोई प्रश्न आप निःशुल्क पूछना चाहते हैं, मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, लिख के भेजिएगा। एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूँ। क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए आपके एक निवेदन करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ अपनी दीजिएगा, टाइम ऑफ बर्थ दीजिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिएगा। उसके बाद आपकी पत्री का विश्लेषण के अनुरूप एक प्रश्न का हम निःशुल्क उत्तर देते हैं। माता रानी का संपूर्ण आशीर्वाद आप पर है इसी अवधारणा के साथ। नमो नारायण।